वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आदेश कुमार सिंह एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, पूर्व के लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, रॉक के संबंध में हमारी आपकी परिचर्चा चल रही है। आज जो है हम परिचर्चा करने वाले हैं अवसादी चट्टानों के विषय में। आग्नेय चट्टानों के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। आइए बात करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवसाद यानी जो चट्टान अवसादों से बनी हो, इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? सेंडिमेंट्री। ध्यान समझिएगा, सेंडिमेंट्री रॉक्स। सेंडिमेंट्री रॉक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवसादी चट्टान यानी वह ऐसी चट्टान जो क्या है? अवसादों से बनी हुई, यानी जो आग्नेय शैल है। जैसा कि मैंने बात किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो सर्वप्रथम चट्टान बनी, उस चट्टान का नाम क्या है? तो आग्नेय शैल। यानी जस्ट पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। लेकिन आग्नेय शैल के अवसादों से अवसादी चट्टान यानी सेंडिमेंट्री रॉक यानी ऐसी चट्टान जिसका निर्माण ही अवसादों से हुआ हो, उसे हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हुआ हो उसे अवसादी शैल कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हुआ, ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हुआ हो, अवसादी शैल कहलाती है। अवसादी शैल कहलाती हैं। प्यारे साथियों, ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हुआ हो उसे अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। अगर आमतौर पर देखेंगे कि जैसे जो चूंकि चेंजिंग रॉक इसके बाद में आती है, तो विभिन्न प्रकार के जो आग्नेय शैल हैं, चाहे वो बहिर्भेदी हों चाहे अंतर्भेदी हों, जिन भी कारणों से, ध्यान समझिएगा, जिन भी कारणों से आग्नेय शैल में टूटन जो है, फटन कटन छटन हो रहा है, ऐसे क्रम में उसके रवे छोटे छोटे कणों में और विभक्त हो जाते हैं और उनके द्वारा जो निर्मित चट्टान होता है, इसे हम सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं, इसे हम सेंडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हुआ हो उसे हम अवसादी शैल के नाम से जानते हैं, आइए आपको आगे ले चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस चट्टान की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करेंगे, यह चट्टान परत दर परत इकट्ठा होती है, यानी यह चट्टान जो है परत दर परत, यह चट्टान परत दर परत बनती है या इकट्ठा होती है, बनती है। यह चट्टान क्या होती है? परत दर परत। जैसे एक परत हो गया, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत एंड सो ऑन। यानी यह चट्टान क्या? परतदार चट्टान। इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान ये एक ऐसी चट्टान जिसका निर्माण परतों से हुआ हो, उसे हम परतदार चट्टान कहते हैं। यानी अवसादी चट्टानों को हम और क्या नाम दे सकते हैं? तो अवसादी चट्टानों का नाम हम दे सकते हैं परतदार चट्टान या परतदार शैल। एक और नाम हमें इसका मिला, परतदार शैल, यानी द्वितीयक शैल या सेंडिमेंट्री रॉक या परतदार शैल या अवसादी शैल इसको हम कहते हैं। ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादन से हुआ अवसादी चट्टान कहलाती है।
परत दर परत, इन परत दर परत, परत दर परत पर बनती है कौन चट्टान? तो अवसादी चट्टान जो है परत दर परत पर बनती है। इस चीज को जानेंगे और समझेंगे। जैसे आग्नेय का अगर हम बात करेंगे तो चेंजिंग हो जाएगा, यानी आग्नेय जो शैल है, आग्नेय शैल, ध्यान समझिएगा, आग्नेय शैल क्या हुआ? आग्नेय शैल में जो है अपर्दन हो गया, अपर्दन और प्लस निक्षेपण, अपर्दन, अपर्दन हो गया यानी टूट फूट गए, और प्लस निक्षेपण, निक्षेपण यानी क्या? निक्षेप हो गया। अपर्दन के साथ अगर ये जो आग्नेय शैल है उनमें टूटन हो गया, और टूटने के बाद उसके जो कण है अपर्दित हो गए, और अपर्दित होने के क्रम में उनका कहीं निक्षेप हो गया, तो यही अवसादी शैल हो जाएगा। इस चीज को जानते रहेंगे और समझते रहेंगे। जो जखीरा होता है, जीवाश्मों का जखीरा सबसे बड़ा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो जीवाश्म, जीवाश्म में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, मात्रा में अवसादी शैलों में पाया जाता है। अवसादी, अवसादी शैलों में, अवसादी शैलों में पाया जाता है, पाया जाता है। जीवाश्म अधिक मात्रा में अवसादी शैलों में पाया जाता है। हम लोगों ने पहली विशेषता जाना कि यह चट्टानें परत दर परत होती हैं। साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जीवाश्म की अत्यधिक, जीवाश्म अधिक मात्रा में अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। और जीवाश्म की मात्रा, प्यारे साथियों, जीवाश्म की जो मात्रा होती है, जीवाश्म की जो मात्रा होती है वह यानी जीवाश्म में आग्नेय शैल में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पहली बार जो चट्टान बनती है वह आग्नेय शैल होती है। ऐसे कंडीशन में जब जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई रहेगी तो कैसे जीवाश्म पाए जाएंगे? तो जैसा कि जानते हैं अवसादी चट्टानों के निर्माण के क्रम के पूर्व ही क्या जीवों का विकास हो चुका होता है। ऐसे कंडीशन में बहुतायत मात्रा में यानी अधिक मात्रा में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मतलब चट्टान है यानी इसकी जो परतें हैं वो क्या है? क्षैतिज भी होती हैं। यानी इसकी जो परतें हैं, यानी किसकी? अवसादी की, अवसादी, अवसादी शैल की परतें, शैल की परतें, अवसादी जो शैल इसकी परतें तिरछी, ध्यान समझिएगा, तिरछी, तिरछी अवसादी शैल की परतें जो होती है तिरछी होती हैं, और इसी के साथ क्या क्षैतिज भी होती हैं। यानी तिरछी भी होती हैं और क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज होती हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो आइए देख लेते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज का अर्थ है कि मतलब इस तरीके से, यानी पृथ्वी के क्षैतिज अवस्था में रहेंगी। तो ध्यान समझिएगा, जैसे ऐसे रहेंगी, ऐसे ऐसे क्षैतिज अवस्था में रहेंगी तो इसे हम क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। अगर इस तरीके रहेंगी, ध्यान समझिएगा, इस तरीके रहेंगी, इस तरीके, तो इसको हम तिरछी कह देंगे, तिरछी। यानी ये जो परतदार चट्टान, सॉरी, ये जो अवसादी चट्टानें हैं या इसी को हम परतदार चट्टान कहते हैं, या क्या है? अवसादी जो शैलें हैं वह तिरछी और क्षैतिज दोनों रूपों में आमतौर पर पाई जाती हैं। और इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जीवाश्म पाए जाने के कारण कोयला और कोयले के साथ साथ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बात करते हैं जीवाश्म पाए जाने के कारण, जीवाश्म पाए जाने के कारण, जीवाश्म पाए जाने के कारण, जीवाश्म पाए जाने के कारण खनिज तेल, खनिज तेल और कोयला, कोयला और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में, यानी क्या है? भरपूर, अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान समझिए,
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जीवाश्म पाए जाने के कारण खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, तिरछी और क्षैतिज दोनों रूपों में पाया जाता है। अब आगे हम इससे बात करते हैं। तो ये चट्टाने क्या है, मुलायम चट्टान, यानी क्या ये जो चट्टान है मुलायम चट्टान, आमतौर पर इसे मुलायम चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसे, अवसादी को। आइए बात करते हैं। तो ये यह है जो अवसादी शैल, अवसादी शैल की चट्टान या अवसादी शैल की चट्टान मुलायम होती है, कंपैरिजन में आग्नेय के मुलायम होती है। अवसादी जो शैल है इसकी चट्टान है, यानी अवसादी शैल क्या है कि चट्टान, यानी अवसादी शैल, अवसादी शैल की चट्टान, यानी चट्टान चाहे कह लीजिए और शैल कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो अवसादी शैल की चट्टान मुलायम होती है। और इसमें देखने वाली बात है कि अपर्दन भी इसमें बहुत अधिक होता है, यानी अपर्दन यानी टूटने, कटने, फटने, छटने की प्रक्रिया, अपर्दन बहुत अधिक होता है। किसमें, अवसादी में अपर्दन बहुत अधिक होता है। अपर्दन बहुत अधिक होता है किसमें, तो अपर्दन बहुत अधिक होता है प्यारे साथियों, ध्यान समझिएगा, अवसादी चट्टानों में। इसी में अगर देखेंगे तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जैविक तथा अजैविक पदार्थ, जैविक तथा अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जैविक तथा अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान समझिए। आपको फिर से हम आपको जोड़ देते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अवसादी शैलों में तिरछी और मतलब क्षैतिज तरीके की चट्टानें आमतौर पर बनी रहती हैं। जीवाश्म पाए जाने के कारण इसमें, इस चट्टान में, यानी खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस की मात्रा बहुतायत पाई जाती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे अवसादी शैल की चट्टान में क्या है, मुलायम होती है या अपर्दन बहुत अधिक होता है। जैविक तथा अजैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, यानी जैविक तथा अजैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इस चीज को जानते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको समझाते हुए। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा कि ये जो अवसादी चट्टानें हैं कि इसमें जीवाश्म ज्यादा पाए जाते हैं, इसमें जैविक अजैविक दोनों पदार्थ की बहुतायत मात्रा जो है बनी रहती है। इसी के साथ साथ बात करेंगे, यह ज्यादा से ज्यादा इसमें अपर्दन होता है, और अपर्दन के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, मुलायम भी होती है। और जीवाश्म से बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म यानी सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी में जीवाश्म सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब आइए आगे ले चलते हैं आपको और जानने का प्रयास करेंगे अवसादी ये जो मतलब शैल है, इसके जो है मतलब निर्माण का कारण क्या होता है। आइए देखते हैं। तो अवसादी शैल के निर्माण का कारण, अवसादी शैल के निर्माण के कारण नंबर वन क्या है, तो समुद्री लहर कारण है, समुद्री लहर। नंबर 2 नदियां द्वारा, यानी नदियां भी क्या है, अवसादी चट्टान के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। नंबर 3 हवाएं, बिल्कुल हवाएं भी बहुत अधिक जो है भूमिका निभाती हैं अवसादी शैलों के निर्माण में। इसी के साथ साथ हिमानी और मानवकृत, हिमानी और मानव द्वारा, यानी मानव द्वारा भी अवसादी शैलों का जमाव होता है। कैसे, आइए बात करते हैं। स्क्रीन पे प्यारे साथियों आपको दिख पा रहा होगा समुद्री लहर। विभिन्न प्रकार के महासागरों में समुद्री लहरें आमतौर पर सामान्यतया उठा करती हैं। इन समुद्री लहरों से विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर लगातार या छोटे छोटे बालू के कण मिल जाया करते हैं, और वो क्या है,
किसी भी भूखंड यानी लहरें जब उठती हैं तो किसी भूखंड के आसपास ही आके टकराती हैं। ऐसे कंडीशन में समुद्री लहरों की वजह से विभिन्न प्रकार के जो बालू के कण है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आकर के क्या है किनारों पर यानी किसी लैंड के किनारे जमा होते रहते हैं और एक लंबे समय बाद क्या है वहाँ पे जो है मतलब अवसादी चट्टानों की वजह से चाहे पर्वतों का निर्माण हो जाता है और चाहे उसी के साथ साथ क्या है मैदानों का निर्माण हो जाता है या अन्य ऐसी कोई लैंड जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है। तो समुद्री लहरों की वजह से भी क्या है अवसादी शैलों का निर्माण होता है। पहली चीज क्योंकि समुद्री लहरें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसको भी महीन कर देती हैं, नहीं उसको भी तोड़ करके क्या है कमजोर कर देती हैं, उसमें भी मतलब टूटन कटन फटन छटन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अवसादी शैलों के निर्माण में समुद्री लहरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए बात करते हैं नदियां द्वारा, यानी नदियां जब किसी आमतौर पर नदियां ज़्यादातर नदियां तो पहाड़ी मार्ग पर ही जनरेट होती है, यानी किसी पर्वत या ऊंचे झील से ही निकलती हैं। ऐसे कंडीशन में जब नदियां अपने बहाव मार्ग में आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लेकर के आगे चलती हैं। तो अपने दोनों किनारों पर ध्यान समझिएगा, अपने दोनों किनारों पर या अपने तली में क्या है विभिन्न प्रकार के अवसादी चट्टानों का लगातार निक्षेपण करती रहती हैं। तो ये क्या है अवसादी चट्टानों के जो निर्माण में नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हवाओं की हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो हवाएं हैं यह भी जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार के जो मतलब आग्नेय शैल हैं या उनमें जब टूटन होता है उनके कणों को उठा करके अपने ये जो हवाएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती रहती हैं। इससे भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। बात करेंगे हिमानी की, तो जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने के क्रम में हिमानी पिघलती रहती है। ऐसे में जब हिमानी पिघलती है तो जल के स्रोत बन जाते हैं और यह जल विभिन्न तरीकों से क्या है फैलते रहते हैं और जिन निचले इलाके में ये जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्रम में जो रास्ते में आई विभिन्न प्रकार की जो है आग्नेय शैलें हैं उनको तोड़ते हुए फिर ले जाकर के इनको आच्छादित कर देती हैं निचले इलाकों में, यानी जहाँ पे हिमानी है उससे नीचे वाले इलाके में ये जो है हिमानी से जो टेम्परेचर से जो बने हुए विभिन्न प्रकार के जो है क्रम होते हैं, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऐसे क्रम में हिमानी का कुछ अंश पिघल जाएगा। तो जब पानी हो जाएगा यही पानी क्या है विभिन्न स्रोतों से नीचे की तरफ आता है जहाँ पे हिमानी अवस्थित होता है। उसे जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के क्रम में साथ में जो कुछ मिला उसको क्या तोड़ते या उसको बटोरते हुए आगे आते हैं और अवसादों का जमाव कर देते हैं और इससे भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। मानवकृत, जैसा कि आप जान पा रहे हैं हम मानव जो है विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर को लगातार तोड़ते रहे हैं। हम जमीन की भी एक स्थान से क्या है किसी ऊंचाई वाला टीला है या भूखंड है उसको भी हम तोड़ करके अपनी आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी का हम जो क्या है ले जाते हैं। ऐसे क्रम में भी क्या है ऐसे क्रम में अवसादी चट्टानों का आमतौर पर निर्माण होता है। तो इस चीज को जानेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा अवसादी चट्टानों के निर्माण में मुख्य भूमिका पाई जाती है समुद्री लहरों की, नदियों की, हवाओं की, हिमानी की, मानव द्वारा। यानी मानव भी अवसादी चट्टानों के बनने के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी यह जो मानव है यह भी अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए यानी अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए आमतौर पर क्या है जिम्मेदार माना जाता है। इस चीज को भी जानेंगे और आसानी से चीजों को समझेंगे। अब आइए आपको ले चलते हैं आगे की तरफ और समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। आइए अब हम देखते हैं आमतौर पर वहां पे हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आग्नेय शैल का बंटवारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अवसादी शैल का एक प्रकार। अवसादी शैल के प्रकार। अवसादी शैल के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 ध्यान समझिएगा, अवसादी शैल के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित। यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित। यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित। नंबर 2 रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित। रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित। रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित। तीसरा ध्यान समझिएगा
तीसरा जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित। क्या साथियों, औषधि सेल के प्रकार की अब बात करेंगे तो यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित, रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित और जैविक पद्धति द्वारा निर्मित। तीन प्रकार की चट्टानें औषधि सेलों में आमतौर पर पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित। आइए बात करते हैं यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित, यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित, यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित सेल या चट्टान। यांत्रिक पद्धति द्वारा निर्मित सेल या चट्टान हम बात करते हैं पवन, हिमानी और जल। ध्यान समझिएगा, पवन नंबर 1 पवन, नंबर 2 हिमानी, नंबर 3 जल। यांत्रिक पद्धति द्वारा तीन प्रकार के आमतौर पर चट्टानों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे लोएस के मैदान। ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोएस का मैदान, ध्यान समझिएगा, लोएस का मैदान ये कहां पे है? चीन में है। लोएस का मैदान कहां पे है? चीन में है। ये छोटे छोटे बालू के कणों द्वारा निर्मित मैदान है। नहीं क्या है? छोटे छोटे धूल कण या बालू के कणों द्वारा यह निर्मित मैदान है, इसे ही लोएस का मैदान कहते हैं। ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे धूल कणों द्वारा निर्मित मैदान, छोटे छोटे धूल कणों द्वारा निर्मित मैदान यानी विभिन्न प्रकार के हवाओं द्वारा यह चीन में पाया जाता है। लोएस का मैदान तो छोटे छोटे जो धूल कण है इनके द्वारा यह निर्मित होता है और यह क्या है? हवा द्वारा बनता है। लोएस का मैदान किसके द्वारा बना है? हवा द्वारा। आगे बात करते हैं फोल्डर फ्ले। फोल्डर फ्ले यानी क्या? फोल्डर फ्ले, फोल्डर फ्ले ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर द्वारा निर्मित होता है, या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर द्वारा निर्मित होता है। कौन? तो ये आप देखेंगे फोल्डर फ्ले। फोल्डर फ्ले छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर द्वारा या क्या है? निर्मित होता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर द्वारा यह निर्मित होता है, जिसे हम फोल्डर फ्ले कहते हैं। जल की बात करेंगे तो बलुआ पत्थर और इसी के साथ साथ चूना पत्थर और चीकी मिट्टी यानी क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चीकी मिट्टी, ये जो है ये सभी क्या है? ये सभी जल द्वारा यानी यांत्रिक पद्धति द्वारा तो निर्मित होता है, लेकिन आमतौर पर ये जल द्वारा इनका निर्माण होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चीकी मिट्टी। चलिए आगे बात करते हैं तो रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित, रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित सेल। रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित, रासायनिक पद्धति द्वारा निर्मित जो औषधि सेल होती है आमतौर पर उसे क्या है? डोलोमाइट, सेंधा नमक और जिप्सम। सेंधा नमक ये क्या है? औषधि चट्टान है। सेंधा नमक, डोलोमाइट और जिप्सम यानी जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है? सेंधा नमक खाने में। ध्यान समझिएगा, खाने में इसका प्रयोग किया जाता है नमक। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में,
सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह है क्या, डोलोमाइट, यह एक अयस्क है, अयस्क है, यह क्या है, एक अयस्क है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, रासायनिक यानी केमिकल जो मेथड है, इसके आधार पे जो अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। जैसे सेंधा नमक खाने में प्रयोग किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये खाने में उपयोग किया जाता है। डोलोमाइट यानी यह एक अयस्क है। जिप्सम, जिप्सम यह भी एक केमिकल कंपोजिशन है जो सीमेंट बनाने में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा रासायनिक पद्धति के आधार पर। आइए देखते हैं जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित सेल यानी कौन सेल, अवसादी। तो ध्यान समझिएगा, यहां पे हम बात करेंगे आपसे जीव जंतुओं द्वारा, यानी जीव जंतुओं द्वारा निर्मित। पहली चीज हो जाएगी जीव जंतुओं द्वारा, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं द्वारा। ध्यान समझिएगा, जीव जंतुओं द्वारा। तो क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं द्वारा अगर जो निर्मित की बात करेंगे तो चूना पत्थर और खड़िया, चूना पत्थर और खड़िया, चूना पत्थर और खड़िया, यह भी एक प्रकार का मिट्टी है। लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी अवसादी है, अवसादी सेल हैं। ये सभी क्या है, अवसादी सेल है। ध्यान समझिएगा, ये सभी अवसादी सेल हैं। बात करेंगे अगर हम पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित। तो ध्यान समझिएगा, इसमें प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैविक पद्धति द्वारा निर्मित, तो पेड़ पौधों द्वारा निर्मित अगर हम बात करेंगे, क्या सप्लीमेंट या केमिकल कंपोजिशन जिसमें बनता है, तो कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, खनिज तेल और कोयला, कोयला। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जैविक पद्धति द्वारा निर्मित जो सेल है, जीव जंतुओं द्वारा जो निर्मित होता है, चूना पत्थर खड़िया, इसे अवसादी सेल कहते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अगर निर्माण की हम बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है और कोयला है। यह स्क्रीन पे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, यह सभी जो क्या है हम लोगों ने पढ़ा अवसादी सेलों के विषय में। और इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था आग्नेय सेल के विषय में, और उसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था चट्टानों के विषय में। आप सभी जो है साथी जो है आमतौर पर आप सभी साथी आमतौर पर अगर ये लेक्चर थोड़ा सा बेटा कम समझ में आ रहा है तो पूर्व के लेक्चर में जा करके आप और जो वीडियोज पड़ी हुई हैं, जैसे कि हम बात करेंगे 43 से 44, तो ऐसे में उसको देखेंगे। तो जब ये पढ़ेंगे, यानी ये आज का ये मतलब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। आप सभी बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, सभी का स्वागत है, वेलकम है। और अगले एपिसोड में हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे तो रूपांतरित शैलों के विषय में, और इसी के साथ साथ हम जो साइकिल ऑफ जो है रॉक के विषय में भी परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।